जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अंबानी के ऊपर। करनी मुझे अंबानी के ऊपर थी पहले, लेकिन मैंने ये तस्वीर डाल दी थी गलती से कल। और जब मैंने ये तस्वीर डाली तो फिर उसको मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग जो थे वो ऑफेंड हो गए थे और फिर मुझे उसकी वजह से वो वीडियो करनी पड़ी, जिसमें मैंने अगेन लोगों को शायद ज़रूर ऑफेंड किया होगा। क्योंकि मैंने ना सिर्फ टाटा को, बल्कि जो सारे लोग हैं जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनको मैंने एक तरीके से टारगेट भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों ऐसे लोगों को, जो बड़े-बड़े हमारे देश के व्यापारी लोग होते हैं, बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, हम उनको क्यों गलत तरीके से आइडियलाइज़ करते हैं और हमें क्यों उनकी हकीकत नहीं समझ आ रही होती कि उनका जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस मॉड्यूल तो नहीं कहेंगे, यानी जो उनका जो मेन बिज़नेस होता है, जिसमें वो डील करते हैं, वो एक फ़साद होता है, उसके पीछे उनके काले धंधे होते हैं। वो इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक एजेंडा को रन कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ वो इतने बड़ा नाम ही नहीं होते आपके देश के अंदर। कोई और होता जो दूसरा एजेंडा कोई और होता जो उस एजेंडे को सपोर्ट कर रहा होता, ये नहीं होते। ये एजेंडा सपोर्ट करते हैं तभी ये इतने आगे हैं, वरना तो ये पीछे हो जाते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाइएगा देख लीजिएगा। हम चलते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं इस परिवार के ऊपर। ये जो ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से, मेरे ख्याल से कुछ पुराना हो गया, क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी लेट कर रही हूँ आजकल, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। तो ये जो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में अंबानी परिवार, सिर्फ अंबानी नहीं, उनका अक्का परिवार, उनके सपुत्र सपुत्री, पत्नी, इन सबको जेड प्लस सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इनकी पूरा जो इसका एक्सपेंस है उसको बेयर करेगी। तो ये कितनी अजीब सी, गलत सी बात है, और हमारे सामने हमारी चोरी हो रही है, हमारे सामने हमारा माल लुट रहा है, और हम बिल्कुल इस चीज़ से सही हैं। हम इस बात से, हमें कोई आपत्ति नहीं हो रही। कितनी अजीब सी बात है कि टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे से मिनिस्ट्री ऑफ, जो ये होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये इनकी सारी जेड प्लस सिक्योरिटी को करेगी। ना सिर्फ आपके देश में, इंटरनेशनली भी ये लोग कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे। अब ये जेड प्लस सिक्योरिटी इनको क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि इनकी जो घर की महिलाएं हैं वो चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान है, नहीं। इनको सिक्योरिटी जानबूझ के दी जा रही है, ये सिर्फ ड्रामे होते हैं। ऐसा कैसे? देखिए, इनकी जान इंपॉर्टेंट है। एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, या इवन जो आपके देश के अंदर एक एवरेज इंसान भी है जो अच्छा है, यहाँ पर सुशांत सिक्योरिटी मांगते मांगते फंस गया, उसके साथ क्या कुछ हो गया सबको पता है। उसका पूरा परिवार, उसकी पिता बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि हमारे बेटे को सिक्योरिटी दीजिए, उसकी जान को खतरा है। वहाँ जेड प्लस सिक्योरिटी तो छोड़िए, एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड उसको नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखें कि एक आम इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो या वो कितना भी रईस हो, लेकिन अगर उसको सिक्योरिटी चाहिए है, वो मांग रहा है, जो कि आपके देश में ये जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इसका हक है कि वो आपकी 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 जो जान है उसको सेव करे, उसकी सुरक्षा करे, ठीक है ना? हम क्यों पैसा पे करते हैं? हमारा जो टैक्स जाता है वो इसलिए जाता है कि हम बड़े शौक से पे करते हैं, ये कहकर कि नहीं यार, हमारे फ़ायदे होते हैं। हमारे फ़ायदे के लिए ऐसे ब्रिज बना देते हैं जो टूट जाते हैं, ऐसी ज़मीनें कर देते हैं जिनमें ज़लज़ला आकर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ज़मीनें फट जाती हैं। तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। जो एक गरीब और एक आम इंसान है, वो आज भी हॉस्पिटलों में लाइनों में खड़ा होता है, क्योंकि उसको एक सारे पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। आपको छोटे-छोटे आपको अगर कोई डोनर चाहिए होता है या कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आपका एक प्रोसेस होता है, और इतने में आपका जो गरीब एक इंसान है वो मर जाता है। गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ जो फैमिली ऑलरेडी ट्रिलियन का मालिक है, बंदा तो बिलियनियर है, लेकिन असल में इसके पास ट्रिलियन में पैसा है, क्योंकि उसके काले पैसे की भी मैं बात कर रही हूँ। वो इंसान क्या अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं अफोर्ड कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या है ना कि ये जो जितने अमीर लोग होते हैं, इतने तंग दिल होते हैं। इनको ये है कि जो जितना फ्री में हमें सामान मिल रहा है, वो हम उसको लूट लें। अब फिर ये एक कहानी चली थी 2021 में, मुझे याद नहीं है 2021 की कहानी है या ये कब की है। ये बड़ी फेक कहानी थी। मुझे उस पर सबने बोला था कि आप बात क्यों नहीं कर रही। जो ये एक ब्लास्ट का स्केयर आया था, अंतालिया, वो जो अंबानी का घर है, इतने गरीब देश, क्योंकि मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि है देश गरीब है, ठीक है। उसमें जो लोग हैं वो सब बहुत गरीब हैं, बहुत अमीर लोग हैं बेशक हैं, और एवरेज क्लास भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो गरीब लोग हैं। उसके बीचों बीच आपने 2 बिलियन का अपना घर खड़ा किया हुआ है, और आप अपने परिवार के लिए ज़रा सी सिक्योरिटी नहीं ले सकते। अब उस घर के बीचों बीच वो घर जो 2 बिलियन का घर है, उसमें एक सो कॉल्ड ज़बरदस्ती की कार आती है, और उसके अंदर बम, सो कॉल्ड ब्लास्ट किस्म का बम होते हैं जो ब्लास्ट किए जा सकते हैं। वो बम भी इतने फुसकी बम थे कि अगर वो फटते भी तो सिर्फ गाड़ी फटती, और उससे किसी और को नुकसान इतना कुछ खास होना नहीं था। और उसमें लेटर भी था जो अंबानी और अंबानी की पत्नी के नाम पर था। तो
तो ये उसी वक़्त ही मुझे समझ आ रही थी कि ये ढोंग था, और ये ढोंग इनकी तरफ से खुद ही करवाया गया था, जहाँ पर इनकी इतनी सी बेटी कहीं जा रही होती है तो उसके आगे पीछे हमेशा सिक्योरिटी होती है। अभी वो सिद्ध कायरा की शादी पर भी गई थी, आप लोगों ने देखा होगा कैसे सिक्योरिटी के आगे पीछे ये लोग होते हैं, इनके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, उससे ये लोग सराउंडेड होते हैं। तो वो सब सही है, वो सब कुछ हो गया, और इनके घर के वो 2 बिलियन का घर जिसको ऑलरेडी पता नहीं कितनी तरीक़ों से सिक्योर किया हुआ है, उसके बाहर एक अनआइडेंटिफाई कार आकर खड़ी हो जाती है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई एक्सप्लोसिव किस्म का मटेरियल है, तो वो खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया और इनको पता तक नहीं चला। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। इसी वजह से मैंने जो ये सर्कस चल रही थी, मैंने उस वक़्त इस पे बात भी नहीं की थी। मैंने कहा ये बकवास ड्रामा है, इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इनका खुद का ड्रामा था। ये इन्होंने एक्चुअली खुद करवाया था, ये जानबूझ के करवाया था। ये सिर्फ़ दिखाने के लिए कि हमारी जानों को ख़तरा है, ताकि आगे को ये जो सारा ख़र्चा है जो हम अभी अपने पैसों से कर रहे हैं, हमारा फ़ालतू का पैसा खर्च हो रहा है, जिसमें मैं अपनी बीवी को एक और जहाज़ लेकर दे सकता हूँ, एक और जेट खरीद के दे सकता हूँ, तो मैं क्यों खर्च करूँ जब मेरी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का खर्चा उठा सकती है। तो ये इन्होंने ड्रामा किया था, और ये ड्रामा कैसा होता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप लोगों को इंस्टाग्राम का पता है, इंस्टाग्राम में वेरीफाई करने के लिए ना हर इंसान को न्यूज़ आर्टिकल्स लगते हैं। उनको न्यूज़ आर्टिकल्स या मीडिया चैनल्स पर उनकी बात होना ज़रूरी होती है, तभी अब तो खैर इंस्टाग्राम पर भी आप $12 दें, वेरिफिकेशन का टिक आपको मिल जाएगा ट्विटर की तरह, जैसे ट्विटर पर $8 है। तो ये क्या होता है, पहले लोग जो वेरीफाई करवाते थे वो इस तरीके से करते थे कि मीडिया में या फेक अपनी न्यूज़ बनवाकर किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर में, चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में आ जाते थे, और उसकी जो लिंक्स होते थे वो देकर वो इंस्टाग्राम को भेजते थे कि हम इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारी बात हो गई है, तो ये वेरिफिकेशन हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो पूरा जाहिलों का ये जो परिवार है, इंतहाई जो बिलीनियर लोगों का परिवार है, इन्होंने ये ड्रामा करवाया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम ये रख सकें कि हमारी जानों को ख़तरा है। तो अब ये इस वक्त देश की जिम्मेदारी है कि हमारे पूरे परिवार को नेशनली और इंटरनेशनली सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, इनकी जानें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये लोग बिलीनियर हैं। एक गरीब इंसान की जान बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो गरीब इंसान है, तो अगर वो मर गया तो दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको कुछ हो गया तो दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। मुझे बताएं दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर इसी वजह से ना मैंने ये पोस्ट भी की थी, और मेरा करने का भी मतलब ये था कि हम गलत लोगों को ना आइडियलाइज़ करते हैं, और हमें लगता है कि हम इनको आइडियलाइज़ कर हम इस मुकाम पर ले आते हैं कि इनको ये गलत फहमी इनके बारे में हो जाती है कि इनको अगर कुछ हो गया तो हमें फ़र्क पड़ेगा, या इनको ये लगने लगता है कि हम जो हैं सो कॉल्ड बहुत कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए, जो ये एक्चुअली कर नहीं रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया होता है कि ये देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरी देश की जनता होती है वो इस इल्यूजन में ही रहते हुए कहती है कि नहीं भाई, हमारे टैक्स का जो पैसा है वो इनकी ऊपर ढोंग करने के लिए, इनको सिक्योरिटी के लिए भी दे दो। यानी ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आई। एक आम इंसान आज भी सिक्योर नहीं है, एक आम इंसान आज भी मर रहा है, एक आम इंसान छोटी छोटी डोनेशंस उसको चाहिए होती हैं, उसको डोनर चाहिए होता है, वो तब भी मर रहा है। आप लोगों को कोई कर्ज चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, आप बैंकों में के भी धक्के खा रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज भी होता है। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तरीन होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये बंदा जिसके लिए सिक्योरिटी के पैसे निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं थी, वो भी अपनी सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर रहा है, यानी उसको फ्री की सिक्योरिटी चाहिए। तो गरीब बेचारा कहाँ से अफोर्ड करेगा? गरीब तो फिर मरेगा ना, जब भी तो गरीब मरता है हमेशा, और अमीर जो है वो ज़िंदा रहता है। अब ये जो पूरा वो 2020 वाली बीमारी जो आई थी, ढोंगी बीमारी, आप उससे देखें कि क्या हुआ। अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? अमीर को हो रहा है। तो जिस चीज़ में भी अमीर को फ़ायदा होता है, ये चीज़ समझ जाइए कि वो फेक चीज़ है, वो जानबूझ के क्रिएट की गई है, वो नीड है, वो नेसेसिटी क्रिएट की जाती है जानबूझ के। तो यहाँ पर कितनी गलत बात नहीं है, और हमें ये चीज़ नहीं दिख रही कि ये लोग लिटरली हमारे मुँह पे आके कहते हैं कि देखो तुम लोगों की जानों की वैल्यू नहीं है, हमारी जान की वैल्यू है। यहाँ पर हर देश में बहन बेटी निकलती है, उसकी जान इज़्ज़त की किसी को वैल्यू नहीं होती है, उसका बलात्कार भी होता है। एक आम इंसान, एक बुढ़ा बाप जा रहा होता है, बेटी की शादी के पैसे लेकर डकैत आते हैं, डकैती कर चले जाते हैं। छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं, आप देखिए छोटे ढाबे होते हैं या छोटी छोटी जगहें होती हैं, उनके बिजनेसेस पे जो होते हैं लोग भत्ता लेते हैं, वसूली लेते हैं उनकी हर महीने की। वसूली ना सही, वो जो छोटे छोटे गैंगस्टर्स होते हैं, माफिया के भाई लोग होते हैं, पंटर लोग होते हैं, वो अपनी पॉकेट मनी का खर्चा पूरा करने के लिए ऐसे ढाबों को जाकर या छोटी छोटी शॉप्स को जाकर लूट कर आ जाते हैं।
तो उनको सेफ और सिक्योरिटी कौन देगा? जब आप एक देश में रहते हैं, उस देश की ज़िम्मेदारी होती है। जो मैं आपको बोलती हूँ ना, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब ढोंग है। चाहे वो आर्मी के मैं जवानों की बिल्कुल बात नहीं कर रही, याद रखिएगा। मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। मैं जो उनको संभालने वाले जो लोग हैं ना, जो मेन लोग हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। मैं क्यों कहती हूँ कि अपने आप को ज़ाया मत करें लॉ इन्फोर्समेंट्स में जाकर, लॉयर बनकर, पुलिस में जाकर, या आर्मी में जाकर, या गवर्नमेंट की कोई भी जॉब कर कर। क्योंकि आप जो हैं, आप अपने देश को और अपने लोगों को सर्व ही नहीं कर रहे हैं। आप इन जैसे लोगों के सेल्फिश पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। आप इनकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो जो एक आम नागरिक है ना, ये आपके देश का, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं, उनका जो मेन मकसद है ना, उनका जो मेन काम है, वो अपने ही लोगों को सेव करना और सिक्योर करना है, अपने ही लोगों को। और ये आगे भी आपको चीज़ दिखेगी, जब ये पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड और वन नेशन और वन धर्म आएगा, तब भी आप ये देखेंगे कि वो लोग, आम जनता सब मरेगी, सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट लोग होंगे ना, इनके हिसाब से वो लोग जाकर बच जाएंगे, उनको बचाया जाएगा, उनको बंकर्स मिलेंगे, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर, जो हम गलत काम करते हैं ना, और हम गलत चीज़ों में चले जाते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, हमने सुनना नहीं है, हम बाइस्ड हो जाएंगे। अगर सीडी ने यहाँ पर कोई पोस्ट कर दी तो वो गलत पोस्ट कर रही है। मैं क्यों बोलती हूँ कि चाहे वो प्रेसिडेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, किसी भी देश के हैं, मुस्लिम देश के हैं, नॉन मुस्लिम देश के हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, या किसी भी बड़े देश के हैं, छोटे देश के हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बिजनेस टाइकून, सब एक थाली की चट्टे बट्टे। इनका ये एक इल्यूजन होता है कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो दरअसल आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा होता है, और ये सब अपने लिए कर रहे होते हैं और अपना पिछवाड़ा बजाने के लिए कर रहे होते हैं। तो हम जो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, ये फलाना बंदा उस बंदे से अच्छा है, क्योंकि जब मैंने रतन के ऊपर भी बात की थी, तो लोग कह रहे थे कि वो अंबानी की तरह नहीं है, अंबानी से 100 गुना बेहतर है। अंबानी से 100 गुना बेहतर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 900 गुना बुरा भी नहीं है। वो 900 गुना बुरा भी है आपके देश के लिए। चाहे वो अंबानी 1000 गुना बुरा होगा, तो अंबानी जो टाटा है, वो 900 गुना बुरा होगा। बुरे सब हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना, जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो हम इसी तरह लुटते जाएंगे, ये हमें लूटते चले जाएंगे, और हमारी जो अपनी ज़िंदगी है, वो कहीं पर भी ना सेफ़ है ना सिक्योर है। क्यों आज के ज़माने में भी जो माएँ हैं या बाप हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि बेटा घर टाइम से आ जाना, रात को हालात ख़राब हो जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है। या क्यों माएँ जो है बच्चों को कॉल कर करके बार बार पूछ रही होती हैं, बेटा आप कहाँ हो, कहाँ हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जगहें, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है। जो सेफ्टी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, एक जनता को मिलनी चाहिए, कि वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे देश को उनको देनी चाहिए। लेकिन वो किनको दे रहे हैं? Z+ सिक्योरिटीज़, जो ऑलरेडी इतने रईस अमीर हैं। सिर्फ क्यों इनको सिक्योरिटी दी जा रही कि भाई इनके पास लाखों करोड़ों की घर हैं, गाड़ियाँ हैं, इनकी डायमंड ज्वेलरीज हैं, फलाना ढिमकाना, जो ऑलरेडी सब चोरी का है पैसा, उसको सिक्योर करने के लिए। इनकी जानें इतनी वैल्यूएबल कहाँ से हो गई? अगर यहाँ पर अंबानी कल को मर भी जाए, तो किसको कद्दू फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? रिलायंस तो चलती रहेगी, एक नहीं तो दूसरा बंदा उसको आकर टेक ओवर कर लेगा। और उनकी जो कंपनीज में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो कौन सी अच्छी हैं? वो आपके कोई फ़ायदे के लिए तो है नहीं। चाहे वो टाटा ग्रुप्स में बन रही हों, वो अंबानी बना रहे हों, या फलाना बना रहा हो, ढिमकाना बना रहा हो, वो सब जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, वो ऑलरेडी किसी ईवल एजेंडा को सर्व कर रही हैं। तो वो प्रोडक्ट्स भी आपको हार्म ही कर रही हैं। तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को सिक्योर करने का हमें कि फिर क्या फ़ायदा? हमें ना उनकी ज़ात से फ़र्क पड़ रहा है, ना हमें उनके प्रोडक्ट से कोई चीज़ फ़ायदा हो रही। तो फिर हमारा पैसा इनके ऊपर क्यों खर्च हो रहा है? फिर हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? तो फिर बेहतर नहीं कि हम टैक्स ही ना दें, और हम वो पैसा जो हम फालतू में टैक्स पे फूकते हैं, तो फिर हम अपने ऊपर खर्च कर लें, क्योंकि हमारा पैसा तो फालतू का ही ज़ाया हो रहा है ना। तो वो एक गरीब इंसान जो मज़दूरी करता है, और आप लोग थकते हैं, डबल डबल ड्यूटीज़ करते हैं, अपनी आपकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो रही होती हैं, आप अपने मेन इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते, कि आप कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें किसको सुख देने के लिए? इन जैसे जाहिल कमीने लोगों को, जो ज़बरदस्ती के इंपॉर्टेंट बने फिर रहे हैं। यहाँ पर कंगना, वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लिए फिर रही है, वो वहाँ पर देख लें, बेबी पेंगुइन जिसने क्या सब कुछ किया है, वो सिक्योरिटी लिए फिर रहा होता है। तो फिर ये फ़ायदा क्या? यानी हमें कौन सुरक्षा करेगा? हमारी कौन सुरक्षा करेगा? तो फ़ायदा क्या है? ये चीज़ है ना, ये चीज़ जब तक हम अपनी आंखों पे से पट्टी नहीं उतारेंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा। जब तक हम इस इल्यूजन में और इस गलतफहमी में रहेंगे ना कि नहीं वो फ़लाना इंसान अच्छा है, या अगर मैं किसी पे बात कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ, या मेरा हक नहीं बनता है। मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि आप इंडिया पर बात करना छोड़ दें, आप सिर्फ सुशांत के टॉपिक तक जमी रहें। क्यों भाई? आप लोग यहाँ पर अगर हैं तो आप सच जानने के लिए आए हुए हैं ना, आपको हकीकत चाहिए। तो आप लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं ना, आप चाहते हैं कि हकीकत पता चले, वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपकी पट्टी बंधी हुई है।
तो यहाँ पर मैं क्यों मोदी पे भी बात नहीं कर रही? जैसे ही मोदी हटेगा प्राइम मिनिस्टर से, मैं उसके सारे राज खोलूँगी, या किसी भी और देश की मैं बात करूँगी। मैं ज़रूर करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता तो मैं इसलिए करती नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकल साइड पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि लोग भक्त बन जाते हैं। और अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम पॉलिटिकल भक्त नहीं हैं, हम फलाना भक्त नहीं हैं, हम इंडियन भक्त हैं। आपको इंडियन भक्ति भी निभाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया क्या है, वो देश है। आप इंडियन हैं, आप अपने आप से भक्ति निभाएं, आप अपने देश से नहीं, क्योंकि जो आपका देश है उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो इंडियन नहीं है। कहने को वो ज़रूर क्या कहते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है और वो इंडियन नाम से माने जाते हैं, जैसे आमिर खान भी इंडियन समझा जाता है, लेकिन वो इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो ये जो सारे ऊपर के टॉप लेवल के लोग हैं ना, ये आपके देश के लिए नहीं काम कर रहे होते, ये अपने सेल्फिश पर्पजेज़ के लिए कर रहे होते हैं। तो आप अपने लिए अपना भक्त बने और अपने लिए काम करें। देश के साथ भक्ति निभाने का तब फ़ायदा हो जब आपके देश में प्रॉपर जो उसको चलाने वाले लोग हों ना, वो भी इंडियन हों और वो कुछ फ़ायदा करना चाहते हों। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को इंडियन ना समझें या आप इंडिया के लिए कुछ ना करें, आप अपने लेवल पर इंडिया के लिए करें, लेकिन जो लोग बड़े लेवल पर कर रहे हैं ना और आपको लग रहा है वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए अपने हिसाब से बने, अपना भक्त बने, पहले अपने अपने पिछवाड़े को सेव करें, फिर देखें। देश जो है ना उसका कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सब मिलकर जब एक होंगे ना और अपना अपना सोचेंगे प्रॉपर तरीके से और अपने इर्द गिर्द का सोचेंगे, तब आप सही होंगे। फिर वो देश खुद ब खुद चेंज होने लगेगा। उसके लिए आंखों से पट्टी उतारें और पहले इन लोगों को नीचे गिराएं, जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड को घुटनों पे लाया है ना, इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ों को लाएं, फार्मा वालों को लाएं, ये बिजनेस टाइकून्स को लेकर आएँ, सबको लेकर तो आए नीचे। आप ये भक्ति छोड़ें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी आप लेकर आएँ, आप देखें, आइडेंटिफाई करें कि कौन क्या गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप लोग ये करेंगे ना, फिर आप इंडिया के लिए या अपने आप अगर किसी भी देश के लिए आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। फिर आप ये कहें कि हम इंडियन भक्त हैं या हम पाकिस्तानी भक्त हैं या हम बंगाली भक्त हैं या हम किसी और देश के भक्ति हैं, जो भी आप जिस भी देश के हैं, तो वो तब मैटर करेगा। इंडिया क्या है, वो इंसानों से बनी हुई चीज़ है ना, पाकिस्तान क्या है, वो इंसानों से बनी हुई चीज़ है। वरना तो खाली एक ज़मीन का टुकड़ा जिसका नाम है इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या सूडान या अफगानिस्तान या कश्मीर या अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड या न्यूयॉर्क, वो लोग बनाते हैं। तो जब लोग करप्ट हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो क्या है, देश वो करप्ट कहलाएगा। वो उसका ये मतलब नहीं कि इंडिया करप्ट है, उसको चलाने वाले करप्ट हैं, उसको रन करने वाले करप्ट हैं। तो उसको आप कैसे रोकेंगे? जब आप खुद भक्त बनेंगे अपने लिए, आप अपने आप को भक्त बनाएं, अपने आप को देखें। और मैं आने वाले दिनों में मेरा बिल्कुल इरादा है, रमज़ान से पहले पहले मैं आप लोगों को ये जो मैट्रिक्स है ना, इससे स्केप करना सिखाऊंगी। अगर आप लोग वो बात मान लें ना मेरी और वो स्केप कर लें आप, तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये घुटनों के बल आ जाएंगे। जब ये सब टूटेंगे ना, तो आपका जो देश है ना वो उभर कर निकल कर आएगा। अनिल कपूर की एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं, जिसमें वो एक दिन का प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो आपका देश ना उसी तरीके से ब्लूम कर जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखिए, जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ ना, तो वो इंडिया के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होती, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकती। वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका नाम है इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश। मैं उसके लोगों के ऊपर बात करती हूँ, वो लोग नहीं जो आम जनता है। मुझे आप लोगों से कोई बैर नहीं है ना, मैं आपकी नहीं, उसको चलाने वाले जो लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के हर देश के अंदर जो लोग चलाने वाले हैं ना, वही दुनिया अपने अपने देश को बर्बाद कर कर खा पी कर बैठे हुए हैं या बेच कर बैठे हुए हैं, और ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी क्लीन नहीं है, कोई भी क्लियर नहीं है। अगर होता तो वो मर जाता या उसको मार दिया जाता या वो ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना, अगर ये देशों को रन कर रहे हैं या बड़े बड़े लोग हैं, तो ये काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैट्रिक्स को कैसे स्केप किया जाएगा, जिसके ऊपर एंड्रयू टेट भी बात करता है और आप लोग मुझे बोल भी रहे थे, तो ये मैं बताऊँगी। ये जो इन्वेस्टमेंट हाइस्ट है उससे भी रिलेटेड होगी, लेकिन ये होगी, मेरा इन्हीं दिनों में इरादा है। मैं ज़रा सा मसरूफ़ हूँ, मुझे थोड़ा से 2-3 दिन का टाइम मिले, 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोग को मैं पूरा एक तरीका बताऊंगी। सबसे पहले कि अभी के ज़माने में, अभी इन्हीं दिनों में आप ये कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इस पूरी दलदल से जिसमें हम लोग फंसते चले जा रहे हैं, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। फ्यूचर, ये ऑलमोस्ट फ्यूचर रिलेटेड ही सारी वीडियोज़ हैं, आगे पीछे जो भी हो रही हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए और इस चीज़ को जहन से निकाल दीजिए। मैं कोई भी बात करती हूँ ना, मुझे लोग बोलते हैं अच्छा आप इस देश के ऊपर बात करिए, तो फिर उस देश के ऊपर भी बात करिए। जो कंपैरिजन, ये माइंडसेट है ना हमारा, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे ना, हम इस दलदल से भी नहीं निकलेंगे। तो ये दलदल से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक्चुअली ये वीडियो मुझे करनी थी, इस पर तो मुझे बात भी नहीं करनी थी। ये तो मैंने ऐसी वीडियो से पहले पोस्ट डाल दी थी, तो मुझे ये मैंने सोचा था कि आप लोग शायद सभी समझ जाएंगे कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन फिर मैंने जब एक्सप्लेन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ ज़रूर आ गई। लेकिन ये खैर मेरा मतलब था। अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो कि मेरा ख्याल से रोनाल्डो के ऊपर होगी एक वीडियो। और उसके बाद मेरा आपसे पक्का वादा है, या बांग्लादेश के अटैक पे भी मैं बात करती हूँ
क्योंकि वो मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो मैं बात करूँगी। मैंने पाकिस्तान के अटैक के ऊपर भी शायद बात की थी जो पेशावर में हुआ था, मुझे याद नहीं है कि मैंने वीडियो की थी कि नहीं, मैंने पोस्ट ज़रूर की थी, ये मुझे याद है। वीडियो को मुझे याद नहीं है कि मैंने की है कि नहीं की, पाकिस्तान के वो जो मस्जिद में अटैक हुआ था। लेकिन मैं बांग्लादेश के ऊपर ज़रूर बात करूँगी, छोटी सी वीडियो होगी और फिर हम इंशाल्लाह मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।